नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो कल की वीडियो के आगे कंटिन्यू करूंगा। और यह जो पेपर है 2016 पीजीटी फिजिकल एजुकेशन डीएसएसबी का है और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और जहां हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग को लगेगा कि बताना चाहिए और ऑप्शन को एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं इसके बारे में भी नॉलेज दूंगा। और मेरा जो चैनल का नाम है वो चेंज हो चुका है। आज मैंने चेंज कर दिया चैनल का नाम, फिजिकल एजुकेशन ईरा बाय नागेंद्र यादव करके है। तो आप लोग अगर सर्च करेंगे चैनल पे यूट्यूब पे फिजिकल एजुकेशन ईरा बाय नागेंद्र यादव, तो मेरी जितनी भी सारी वीडियो उसमें डाले हैं सब आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि मोटर एबिलिटी टेस्ट एंड फिटनेस एंड स्किल टेस्ट प्रोसीजर रिस्पांस विच कैन बी। कहा है कि मोटर एबिलिटी टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसकी एथलेटिक स्किल टेस्ट प्रोसीजर रिस्पांस विच कैन, यानी कि जो ये टेस्ट है मोटर टेस्ट, फिटनेस टेस्ट, एथलेटिक स्किल टेस्ट का प्रक्रिया किस में ली जाती है, किस में कंसर्न की जाती है, किस में चेक की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्वांटिटेटिवली यानी कि मात्रात्मक, बी है क्वालिटेटिवली गुणात्मक, और सी है सब्जेक्टिविटी, यानी कि सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो हम वस्तुनिष्ठ हो, सब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ हो। और डी है मैकेनिकली यांत्रिकी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो भी मोटर स्किल टेस्ट या फिटनेस टेस्ट या एथलेटिक स्किल टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है वो हम क्वांटिटेटिवली मात्रात्मक रूप से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज, यानी कि मैनेजमेंट प्रबंधन के किसी भी क्षेत्र में मानव पारस्परिक क्रिया अनिवार्य है। मानव पारस्परिक क्रिया अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर ए है कोऑर्डिनेशन, बी है को एग्जिस्टेंस, और सी है कोऑपरेशन, और डी है को एक्शन। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, कोऑपरेशन। अब क्वेश्चन नंबर 23 है रैम स्टैंडर्ड फॉर। रैम स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो आप लोग सबको पता होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है उबेर कप एसोसिएटेड विथ। उबेर कप किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बैडमिंटन से। आप लोग ये देखेंगे कि हर एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कहीं से न कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर क्रिएट नहीं होते हैं, वही क्वेश्चन उठाकर पूछ दिए जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और एग्ज़ाम होने शुरू हो गए हैं, इसलिए अपने बेस को मजबूत रखिए और हमेशा प्रिपरेशन में रखिए। ये न कि एग्ज़ाम ना हो तो आप पढ़ाई छोड़ दें, नहीं तो आपकी पढ़ाई लॉस होगी और आप बैकअप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी कंटिन्यूटी को हमेशा मेंटेन करके रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। मैन एंड वोमेन डिफर विथ ईच अदर इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट, यानी कि कहा है कि मैन आदमी और औरत एक दूसरे से किसको छोड़कर, इसमें से किस चीज़ को छोड़कर एक दूसरे से डिफर होते हैं। यानी कि मैन और आदमी औरत एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं, किस प्रकार भिन्न होते हैं एवरीथिंग एक्सपेक्ट, इन प्रत्येकों को छोड़कर। तो मेंटल भी सेम होता है, फिजिकल फिक्चर भी लगभग सेम होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी सेम होता है, लेकिन सेक्सुअल जो एनाटॉमी होती है वो अलग होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर मैं ऐसे बता दूं, क्वेश्चन उठ सकता है कि कैसे डिफर होते हैं। तो अगर आप दो कंकाल लेते हैं
एक मेल का एक फीमेल का अगर किसी से पहचान करा सकते हैं तो उसका पहचान यही हो सकता है कि मेल का जो होगा पेल्विक गर्डल पतला होगा, संकरा होगा, और पेल्विक गर्डल जो औरत का फीमेल का होगा वो चौड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे उसको चौड़े होने का आशय ये है कि जब वो गर्भाशय होता है वहाँ पे बच्चा रहता है, तो इसलिए वहाँ का एरिया जो होती है ब्रॉड होती है, और उनका जो थाई की बोन है लोअर पार्ट जो होता है छोटा होता है, अपर पार्ट पुरुषों का लोअर पार्ट बड़ा होता है, तो इसलिए यह डिफरेंट देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ड्यूरिंग वेरी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज द मेजर रीजन फॉर द ऑनसेट ऑफ फटीग, यानी कि बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के समय थकान का कारण हो सकता है। क्या होता है? मुख्य रीजन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डेप्थ, सी है डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, और डी है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण ही व्यक्ति थकान में आता है। और ऑक्सीजन डेप्थ की बात बताते हैं कि ऑक्सीजन डेप्थ क्या होती है कि वर्क के बाद जो हम रिकवरी के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं उसी को बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। डेप्थ माने कर्ज होता है, ऑक्सीजन माने जो प्राणवायु है, गैस। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, हाइपर एक्सटेंशन अकर व्हेन द एक्सटेंस इज बियॉन्ड। कहा है कि हाइपर एक्सटेंशन एक फ्लैक्शन होता है और एक एक्सटेंशन होता है। फ्लैक्शन कब होता है कि जब दो बोन एक दूसरे के नियरेस्ट आती हैं तो फ्लैक्शन, जब दो बोन एक दूसरे से दूर जाती हैं तो एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन से जब बियॉन्ड होता है यानी 180 से जब बियॉन्ड होता है एंगल तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑल टॉप स्पोर्ट्स पर्सन आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन। सभी स्पोर्ट्स पर्सन जो टॉप लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो किस विशेषता के द्वारा कैरेक्टराइज हो, क्या विशेषताएं होती हैं उनकी? ऑप्शन नंबर ए है पावरफुल अर्ज फॉर विनिंग, वह हमेशा विनिंग की इच्छा रखते हैं, पावरफुल विनिंग की इच्छा रखते हैं, जीत की इच्छा रखते हैं। और बी है हाई नीड फॉर अचीवमेंट, हमेशा अचीवमेंट के लिए हाई नीड रखते हैं, उपलब्धि के लिए उच्च आवश्यकता रखते हैं। और डी सी स्ट्रांग डिजायर टू क्रिएट रिकॉर्ड, उनकी इच्छा होती है कि वो रिकॉर्ड क्रिएट करें, उनकी मजबूत दृढ़ इच्छा होती है कि रिकॉर्ड को क्रिएट करें, बनाएं। और डी है एम्बिशन टू अमास वेल्थ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्ट्रांग डिजायर टू क्रिएट रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, थ्रू हाउ मैनी रीजनल कमेटी डज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन वर्क। मतलब कहा है कि कितने एनसीटी, नेशनल ऑफ काउंसिल का मतलब होता है एनसीटी, तो कितने रीजन हैं जो वर्क करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 रीजन। और कहाँ कहाँ है? भुवनेश्वर है, भोपाल है, जयपुर और बंगलौर। एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? विनीत सोनी है प्रेजेंट टाइम में। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द मेजर ऑफ हेल्थ वन शुड ऑलवेज, यानी कहा कि इन द मैटर ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मामलों में वन शुड ऑलवेज, हमेशा होना चाहिए, स्वास्थ्य मामले में, हेल्थ मामले में हमेशा होना चाहिए क्या? फॉलोइंग ट्रेडिशन एंड कस्टम, फॉलो ट्रेडिशंस एंड कस्टम, ट्रेडिशन और कस्टम को फॉलो करना, रीति रिवाज को फॉलो करना। बी एक्ट अपॉन पेरेंटल एडवाइस, पेरेंटल यानी कि पारिवारिक एडवाइस के ऊपर क्रिया करना। और सी है बी गाइडेड बाय द लाइट ऑफ साइंस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बी गाइडेड बाय लाइट ऑफ द साइंस। जो साइंस कहता है
जो साइंस हेल्थ के बारे में गाइड करता है उस पे डिपेंड होना चाहिए हमेशा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ लोड। लोड के दो मुख्य कंपोनेंट कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है स्पेसिफिसिटी एंड वॉल्यूम, विशिष्टता और आयतन, और बी है इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, तीव्रता और आयतन, और सी है इंटेंसिटी एंड प्रोग्रेशन, तीव्रता और बढ़ोतरी, और डी है कंटिन्यूटी एंड रिकवरी, निरंतरता और रिकवरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। ये लोड के दो मेजर कंपोनेंट हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है कार्य की दर, कितनी तेज़ी से कार्य हो रहा है, कितनी दर से कार्य हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, और वॉल्यूम का मतलब होता है कि टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन जितना कार्य किया उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि फिलोसफिकल रिसर्च इज़ नोन बाय द नेम ऑफ। फिलोसफिकल रिसर्च को, दार्शनिक रिसर्च को किस नाम से और किस नाम से जानते हैं? तो रेशनल रिसर्च, अनुपातिक रिसर्च, बी है परसेप्चुअल रिसर्च, और सी है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च यानी अवधारणात्मक रिसर्च, और बी है बिहेवियरल रिसर्च यानी कि व्यवहारिक रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी फिलोसफिकल रिसर्च को कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट रियली गिव्स मीनिंग टू टेस्ट एंड मेजरमेंट, यानी कि टेस्ट एंड मेजरमेंट का वास्तविक मीनिंग्स क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रिसाइशन यूज टू इन रिकॉर्डिंग डाटा, प्रिसाइशन यूज इन रिकॉर्डिंग, जो डाटा रिकॉर्ड किया गया है उसका सूक्ष्म मात्रा में यूज, और बी है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट, जो रिकॉर्डेड फैक्ट हैं, जो फैक्ट को रिकॉर्ड किया है, तथ्य को नोट किया गया है उसकी व्याख्या करना, सी है प्रिंसिपल्ड एवेल्युएशन, और डी है एनालिसिस ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर, टेस्टिंग प्रक्रिया, जो परीक्षण की प्रक्रिया है उसका एनालिसिस। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 34 है ए स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन डिफर फ्रॉम इट्स नेशनल बॉडी इन। कहा है कि एक स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, राज्य खेल संघ, नेशनल राष्ट्रीय बॉडी से किस प्रकार भिन्न होता है, यानी कि राज्य खेल संघ एक राष्ट्रीय खेल बॉडी से, संस्था से किस प्रकार भिन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्टिव से, उद्देश्य से, बी फंक्शन से, सी है ज्यूरिडिक्शन से, न्याय से, और डी है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से यानी संवैधानिक स्तर से। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, न्याय संगत से ही डिफर होता है, भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है फॉर सेटिंग अप योर मॉडेम टू एसेस फॉर यूजिंग इंटरनेट यू वुड यूज विच नेसेसरी। कहा है कि फॉर सेटिंग अप योर मॉडेम टू एसेस फॉर यूजिंग इंटरनेट, अगर आप अपने मॉडेम होता है जो यूज करने के लिए, इंटरनेट यूज करने, एसेस करने के लिए अगर आप कोई सेटिंग अप करते हैं तो उस समय आपको क्या यूज करने की ज़रूरत होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है डायल अप नेटवर्किंग, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है हु इज़ द अथॉरिटी टू गवर्न स्पोर्ट्स इन इंडिया, यानी कहा है कि कौन सी अथॉरिटी भारत में खेलों का गवर्न करती है, कंट्रोल करती है। हु इज़ द अथॉरिटी टू गवर्न स्पोर्ट्स इन इंडिया, कौन सी खेल संस्था स्पोर्ट्स को इंडिया में गवर्न करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, बी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, और सी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय खेल संघ। तो ऑप्शन नंबर बी
सही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात बता दें तो यह 1984 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और ये सी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का 1927 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 वाज फॉर्म्ड बाय, यानी कि राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योजना 1956 में किसके द्वारा फार्मूलेट की गई थी? राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योजना किसके द्वारा 1956 में फार्मूलेट की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ, ये सी है। डी है सेंट्रल एडवाइज बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए स्टेट ऑफ एनीमिया अकर व्हेन देयर इज डिक्रीज इन, कहा है कि शरीर में किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? शरीर में किसी के कारण कमी के कारण एनीमिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी होना, रक्त अल्पत्ता जिसे बोलते हैं, तो ब्लड की कमी होना। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा की कमी होने से नहीं होगा। ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एक एनीमिया स्टेट आ जाता है शरीर में। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 क्वेश्चन नंबर है कि लीवर इन द बॉडी प्रोड्यूस फोर्स, शरीर में जो लीवर होते हैं, लीवर का काम कौन करते हैं? बोन। लीवर इन द बॉडी प्रोड्यूस फोर्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस, यानी कि जो लीवर होते हैं बॉडी में वो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं क्या? रेसिस्टेंस को, प्रतिरोध को हटाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ओवरकम रेसिस्टेंस, प्रतिरोध को हटाने के लिए। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इससे आगे कंटिन्यू करूँगा, इसीलिए आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि मैं इसी तरह और वीडियो डालता रहूं। और आप लोग वीडियो देखना ना छोड़ें, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो अपना कंटिन्यू करूंगा। कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करूंगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ए पर्सन परसेप्शन ऑफ हीज हर ओन पर्सनालिटी ट्रेट इज रिफ्लेक्टेड इन हीज, कहा है कि एक व्यक्ति अपने खुद की पर्सनालिटी ट्रेट को रिफ्लेक्ट करता है। अब एक व्यक्ति है जो खुद अपने ही पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के गुण को रिफ्लेक्ट करता है, किसके द्वारा? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ भावना से, सेल्फ कॉन्सेप्ट से और सेल्फ इफिकेसी से, सेल्फ रिगार्ड से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सेल्फ एस्टीम से, खुद की भावना से वो रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।